फ्रेंड्स, आई एम मीतल पटेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हम हैं पेरिस सीरीज़ के अंदर और ये है हमारा तीसरा वीडियो। और फर्स्ट और सेकंड वीडियो में हमने देखा था जो हमने किया है डे 1 पे, जो कि था विजिट टू सेंट चैपल विद सेक्रेड हार्ट, और वहाँ पे हमने एक ब्यूटीफुल सनसेट देखा था। सो आज हम विजिट करने वाले हैं पैलेस ऑफ वर्साइलेस और हमारा एक सीक्रेट अच्छा सा क्यूट सा सनसेट। सो अभी आप मेरे साथ बने रहिए तो मैं आपको बताऊंगी कि आज का सनसेट हम कहाँ देखने वाले हैं। तो उसके पहले हम चलते हैं एकदम पैलेस ऑफ वर्साइलेस को विज़िट करने के लिए। हमने हमारा ट्रेन पकड़ लिया है और देखते हैं कि ट्रेन कैसा है। सो ट्रेन बहुत ही अच्छा है और ट्रेन से व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे पूरे सिटी के, क्योंकि ये आपको सबर्ब्स की तरफ लेके जाता है, क्योंकि जो पैलेस ऑफ वर्साइलेस है वो जोन 4 के अंदर है। तो हम अभी पहुंच चुके हैं एक स्टॉप पे और यहाँ से हम जोन 3 के एंड में रुके हैं और फिर जोन 3 के एंड से जोन 4 तक जाने के लिए, पैलेस तक जाने के लिए हम एक अलग से सिंगल टिकट निकाल के जाने वाले हैं। और यहाँ पे जो फ्रेंच हाउसेस है और वो इतने सुंदर है, मतलब मैं बता नहीं सकती कि इनको देख के कितना अच्छा लग रहा है। मतलब जब हम पेरिस में आए थे तो हमें लगा था कि मतलब एक्चुअली इंटरनल पेरिस में इतने खूबसूरत घर नहीं देखे हमने, और ये जो बाहर वाला साइड है वहाँ पे इतने खूबसूरत घर हैं। तो अभी ये जो गलियाँ हैं वो बहुत प्यारी लग रही है और इसमें हम अभी घूम रहे हैं। हम हमारा बस स्टैंड ढूंढ रहे हैं और बस स्टैंड तक जाने के लिए भी काफ़ी अच्छी तरीके से साइन बोर्ड्स है, तो आप ये बस स्टैंड तक पहुँच सकते हैं। स्टैंड से आप पैलेस ऑफ वर्साइलेस का बस पकड़ सकते हैं। एक्चुअली ये बहुत ही फेमस पैलेस है। हमने डिसाइड किया था कि कल सुबह एफिल टावर जाएंगे एंड शाम में ये पैलेस जाएंगे, बट हमने उल्टा कर दिया है। हम पहले पैलेस जा रहे हैं एंड शाम में हम एफिल जाएंगे, बिकॉज डे में एफिल जाने का कोई पॉइंट नहीं लगा। एज नाइट में हमने एफिल का जो व्यू देखा वो बहुत ही ब्यूटीफुल था। सो पैलेस जाने के लिए हमारे यहाँ से मेट्रो पकड़ के जोन 3 के लास्ट पॉइंट पे आए हैं हम जो बस पकड़ के जाने वाले हैं वो है बस नंबर 171। और मेरे एक पीछे एक ब्यूटीफुल ब्रिज दिखाई पड़ेगा आपको, और ये एरिया बहुत ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनीज़ हैं जो हमें इंटरनल पेरिस में नहीं दिखाई दिए है। ये एरिया में बहुत सुंदर घर हैं और ये बस स्टैंड है जहाँ से हम बस 171 पकड़ के पैलेस जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं पैलेस दे वर्साइलेस अपना बस 171 पकड़ के। तो बात करते हैं कि हम जोन 3 के एंड में क्यों रुके। सो अभी हमारे पास ऑलरेडी जोन 1 to 3 का 26 यूरो का 3 डे का पास था, तो वो हमारा जोन 1 to जोन 3 के अंदर वैलिड था, जिसके लिए हमें कुछ भी पे नहीं करना था। तो हम जोन 3 के एंड तक आ गए। उसके बाद हमने 1.9 यूरोस के सिंगल टिकट लिए जो हमें यहाँ तक ले आया। तो हमें एक्चुअली ये पेरिस 3.8 के अंदर आने जाने का हो गया, जो बहुत ही चीप है। और हमारा ऑलरेडी जोन 1 to जोन 3 जो बाकी सारे पेरिस के फेमस प्लेसेस को कवर करता है वो पास ऑलरेडी हमने ले लिया है। तो पेरिस के अंदर ट्रांसपोर्ट बहुत ही चीप है। तो ये है पैलेस का फर्स्ट लुक। पैलेस बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था दूर से, अब देखते हैं अंदर कैसा है। सो मैं बता दूं पैलेस बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से भी बहुत अच्छा व्यू आता है। आप गेट के बाहर से देखोगे तो भी बहुत ही मैग्निफिसेंट दिखता है, और अंदर जो उसका आर्किटेक्चर है वो एकदम माइंड ब्लोइंग है। तो चलिए फिर जानते हैं पैलेस के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हिस्टोरिकल और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो पैलेस जो है वो 30 सालों से वर्ल्ड हेरिटेज साइट रह चुका है, और वो फ्रेंच की 17th सेंचुरी आर्ट का एक ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है। और लुइस फिलिप जो कि यहाँ के किंग थे, उन्होंने इसे बनवाया था। वो यहाँ पे पहले रहते थे और फिर उन्होंने इसे म्यूज़ियम में कन्वर्ट किया था। सो इसका बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर भी। और आज पैलेस के अंदर 2300 रूम्स है, जो कि बहुत बड़े 63,000 मीटर स्क्वायर एरिया में बनाया गया है। और दूर से अगर आप पैलेस को देखोगे तो पैनोरामिक व्यू में भी लेना इसको काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है। और इस पैलेस के अंदर बहुत ही डिफरेंट टाइप की आर्ट चीज़ें मिलेगी, जैसे बहुत सारे स्टेच्यूज़ हैं, बहुत सारे पेंटिंग्स हैं। और अगर आप देखोगे तो पैलेस का मोस्टली हर रूम का जो रूफ़ है वो बहुत ही अच्छे और डिफरेंट तरीके से पेंटेड है। अगर आप मैं हर रूम का डोम तो कवर नहीं कर पाई हूँ, बट मैंने ट्राई किया कि हर खूबसूरत डोम मैं आपके लिए कवर करूँ। और उसके जो डोम्स है उसका डेफिनेटली हर रूम का अपना स्टोरी है, और हर रूम के अंदर स्पेसिफिक अलग
से पेंटिंग्स जो कि उसको अच्छे से उसकी स्टोरी दर्शाए वैसे तरीके से रखा गया है। और उसका जो हर डोम है वो एक अलग स्टोरी बताता है, और उसकी जो खूबसूरती, उसका जो हर एक पेंटिंग का जो टच एंड ऑल है वो बहुत ही सुंदर है। तो आप मेरे साथ देखिए पूरा पैलेस, और आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा वाला रूम या पेंटिंग बहुत ही अच्छा लगा। और पैलेस बहुत ही खूबसूरत है, और डेफिनेटली जो फ्रेंच के सबसे फेमस किंग थे लुई फिलिप, वो यहाँ पे रहते थे। तो अगर आप हिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टेड है तो आपको ये सब पता ही होगा। तो बात करते हैं कि ये पैलेस का जो एंट्री फीस है वो क्या है। सो पैलेस बहुत ही डिफरेंट तरीके से डिवाइडेड है। लाइक पैलेस खुद में एक पूरा सा जो आपको बाहर से अभी दिखा था वो एक कंप्लीट पैलेस है, और पैलेस के पीछे की तरफ एक गार्डन एरिया है, और वहाँ पे थोड़ा सा फाउंटेन एंड ऐसा चीज़ें हैं। एंड देन पैलेस के पास एक दूसरा बड़ा सा गार्डन है जिसको क्वींस पार्क बोला जाता है, जहाँ पे किंग की जो क्वीन थी वो अपना टाइम स्पेंड करती थी। एंड पैलेस के अंदर जो पास वाला गार्डन है जिसके अंदर फाउंटेन है, वहाँ पे म्यूज़िकल शोज़ और वो सब होता है। तो अगर आपको ये पूरा एंटायर विथ पार्क वाला जो पैलेस का एंट्री है अगर वो चाहिए तो आपको 27 यूरोज़ का लगेगा। एंड अगर आपको सिर्फ पैलेस देखना है तो आपको 18 यूरोज़ लगते हैं, और उस 18 यूरो के अंदर ऑडियो बुक भी आता है जिसमें आप पूरा सुन सकते हैं कि पैलेस के अंदर हर एक इंडिविजुअल जो रूम्स है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती थी। और अगर आपको म्यूज़िकल फाउंटेन एंड ऑल भी देखना है को 27 यूरोज़ का टिकट लेना पड़ेगा, और उसके अंदर जो वहाँ पे टेम्पररी एग्जीबिशंस होते हैं वो सभी चीज़ें इंक्लूडेड रहती हैं। और जब आप 18 यूरो का टिकट लेते हैं तो उसमें गार्डन्स इंक्लूडेड रहते हैं, बट नॉट ऑन द डेज़ वेयर फाउंटेन शो और ऐसा कुछ होता हो, तब आपको वहाँ पे एंट्री नहीं मिलती है। कुछ फन फैक्ट्स है जो वर्साइलेस पैलेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो किंग रहते थे लुई फिलिप, वो पहले लूर में रहते थे। लूर बहुत ही फेमस म्यूज़ियम है और वहाँ पे मोनालिसा का पेंटिंग है अभी। दूसरा फैक्ट ये है कि पैलेस जो था वो पहले एक हंटिंग लॉन्च था। यहाँ पे जो किंग है वो आते थे हंटिंग के लिए और यहाँ पे रहते थे। फिर जब उन्हें लगा कि लूर में उनके लिए रहने की इतनी जगह नहीं है तो फिर उन्होंने वर्साइलेस पैलेस को बढ़ाया और उस जगह को रहने के हिसाब से अपना एलिगेंस दिखाने के लिए इतना बड़ा पैलेस बनाया। और वहाँ पे ना एक्चुअली अगर आप पैलेस के एकदम सेंटर व्यू से देखोगे तो आपको एक बड़ा सा ग्रैंड कैनल दिखता है, और जो भी कैनल किंग ने अपने लिए बनवाया था, और वो इतना सुंदर दिखता है। वहाँ से पूरा जो सिटी का व्यू है वो बहुत ही इम्प्रेसिव है। वहाँ पे इतना ज़्यादा वाटर सप्लाई नहीं था, उस वाटर सप्लाई को बढ़ाने के लिए उन्होंने वहाँ पे फाउंटेन बनवाया था। और वो एकदम जो कैसल है वो रिवर के पास नहीं है, और इसीलिए वहाँ पे जो ये पानी का सोर्स बढ़ाने के लिए ये सब चीज़ें बनवाई गई थी। और वहाँ पे एक्चुअली ड्रेस कोड था अगर आपको गार्डन में जाना है। यस, अगर गार्डन में एंट्री चाहिए तो आपको ड्रेस कोड पहन के आना पड़ेगा। बहुत ही फ़नी है बट अब जो है वो है। किंग को हमेशा सेरेमनीज़ पसंद थी, और वहाँ पे एक्चुअली एक रूम भी है जिसके अंदर सारी सेरेमनीज़ होती थी। और मोस्टली जितना भी मैंने मतलब म्यूज़ियम की ऑडियो बुक और उससे सुना कि यहाँ पे जो चीज़ें रहती थी वो पब्लिक होती थी। मतलब पब्लिक जो होती थी वो नीचे वेट करके ऐसे दिखती थी, और ऊपर से जैसे अपने एकदम फुल ऑन साउथ इंडियन मूवीज़ में होता है उस टाइप का एकदम रहता था कि राजा और रानी कुछ अनाउंस कर रहे तो दे यूज्ड टू डू इट इन पब्लिकली। और वो जो रूम है उसको ग्रैंड कोवर्ट बोला जाता है, और वो आपको इस वीडियो में भी दिखाई पड़ेगा। और वहाँ पे बहुत सारी सेरेमनीज़ होती थी। और पैलेस के अंदर एक खूबसूरत सा रूम है जिसके अंदर बहुत ही सारे शैंडेलियर हैं। वो इतना खूबसूरत है, अगर आप वहाँ पे वॉक करोगे तो इतना अच्छा फील होता है। मतलब वो बहुत ही रॉयल दिखता है, और वो एकदम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बनाया गया था ताकि लोग वहाँ पे आए और उसका मतलब
पावर का जो ये है वो लोगों को समझे कि किंग कितना पावरफुल है। सो वो रूम रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पावर की वजह से बनाया गया था, और उस रूम को वो इमेज ऑफ मोनार्की भी बोलते हैं। सो वो रूम के अंदर एकदम ही इतना सुंदर शैंडलियर्स है, और वो इतना सुंदर दिखता है ना वो पूरा रूम। एक्चुअली वो बहुत ही बड़ा है, वहाँ बहुत लोग थे, बट स्टिल उस रूम की जो ब्यूटी थी वो बिल्कुल ही कम नहीं हुई थी। जो पैलेस बनाया गया था उसको उस टाइम के सबसे बेस्ट आर्किटेक्चर ने बनाया था, और वो जो पैलेस है उसको बनाने के लिए आंद्रे द नोट्रे जिन्होंने गार्डन बनाया है, लुइस लेवो जो उनका पूरा आर्किटेक्चर था, और चार्ल्स ले ब्रून जिन्होंने डेकोर बनाया है। और डेफिनेटली अगर आप पैलेस देखोगे तो आप समझ जाओगे कि ये जो काम किया गया है वो बहुत ही अमेजिंग है। और ये पूरा जो काम हुआ था उसके बाद किंग बहुत ही खुश था कि उसके सारे सपने पूरे हुए, जो आर्किटेक्चर उसने चूज़ किए थे वो सब सही थे। और जो पैलेस बनाया गया है उसको बनने के लिए बहुत ही मेहनत लगी है, बिकॉज जब पैलेस बन रहा था तो मटेरियल दिन ब दिन आता रहता था, और एक्चुअली जो वर्कर्स थे वो दिन और रात दोनों टाइम काम करते थे। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्बल्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, वो लाना एक रियल चैलेंज था, बिकॉज जो रूफ्स के अंदर यूज़ होते थे वो एकदम 6 महीने के बाद पहुँचते थे, बिकॉज उस टाइम के जो रूट्स थे वो बहुत ही पुअर थे। बट किंग ने बहुत मेहनत करके वो सारा कंस्ट्रक्शन का सामान मंगवाया, और कंस्ट्रक्शन ऑफ पैलेस ही प्रायोरिटी था, बिकॉज जो ब्यूटीफुल ज्वेल वो बना रहा था वही फ्रांस के लिए सबसे मोस्ट प्रायोरिटी की चीज़ थी। और डेफिनेटली आज वो बहुत ही मोस्ट विजिटेड प्लेस, वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस है पूरे वर्ल्ड का। हॉल ऑफ मिरर्स के अंदर जो मिरर यूज़ किए गए हैं वो सारे मिरर का टोटल है 357 मिरर्स। इमेजिन कीजिए इतने सारे मिरर्स एक ही रूम के अंदर है। और आपको जान के हैरानी होगी, बट पैलेस बनाने के लिए जो यूज़ की गई है वो सारी की सारी चीज़ें मेड इन फ्रांस है, मतलब फ्रांस के बाहर से उन्होंने कभी कुछ लिया ही नहीं पैलेस बनाने के लिए। सो इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और तब के टाइम पे उन्होंने मिरर मेकिंग जो स्किल्स थी वो वेनिस के लोग बहुत ही अच्छी करते थे, तो उन्होंने वेनिस के लोग जो आए थे फ्रांस के अंदर उनसे सीख लिया था और फिर अपने ही लोगों से करवाया था। और जो वर्साइलेस पैलेस है उसके अंदर जो चैम्बर पॉट्स है वो सारे सिल्वर के बने हुए हैं। और पीस ऑफ पेरिस की जो ट्रीटी थी वो भी वर्साइलेस पैलेस के अंदर साइन हुई है। इवन वर्ल्ड वॉर 1 की जो ट्रीटी एंड हुई थी वो भी वर्साइलेस के अंदर साइन की गई है इन हॉल ऑफ मिरर्स। सो द हॉल ऑफ मिरर्स हैज़ क्वाइट एन इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। जो म्यूज़ियम में कन्वर्ट हुआ जब वर्साइलेस, तब चल रहा था 19th सेंचुरी। वर्साइलेस के अंदर का जो गार्डन है वो 30 एकर्स के अंदर कवर किया गया है, और वहाँ पे 400 स्कल्पचर्स है और 1400 फाउंटेन्स है। इससे आप इमेजिन कीजिए कि पूरा पैलेस कितना बड़ा है। इतने सालों के बाद भी पैलेस जो प्रिजर्व्ड है उसको देख के काफ़ी एकदम अचरज होता है, बिकॉज पैलेस के अंदर हर चीज़ एकदम प्रिजर्व्ड है। मतलब कर्टन से लेके स्टैचू से लेके पेंटिंग्स, अगर आप कुछ भी देखेंगे कुछ भी डिस्टॉर्ट नहीं हुआ है, सबका सब एकदम परफेक्टली प्रिजर्व्ड है। अभी आप जो देख पा रहे हैं वो किंग के पर्सनल यूज़ वाले जो रूम्स हैं उन्हीं में से हैं। तो देर आर क्वाइट अ लार्ज अमाउंट ऑफ रूम्स। जैसे एक रूम के अंदर किंग अपने डिसीजंस लेता था, एक रूम के अंदर वेटिंग एरिया था, एक रूम था जो किंग के सेरेमनीज़ के लिए यूज़ होता था, एक रूम था जो किंग का बेडरूम था, एक रूम था जहाँ पे मसीह पर्सनल इंसान को अगर मिलना होता था तो किंग वहाँ पे मिलता था। सो किंग के लिए काफ़ी रूम्स थे और वहाँ पे एकदम अलग अलग चीज़ें होती थी। तो ये एकदम ऐसा फुल रॉयल फीलिंग था ये सारे रूम्स के अंदर। और इसके बाद हमने क्वीन का रूम देखा था, और क्वीन का जो रूम था वो डेफिनेटली मतलब सबसे बेस्ट रूम था पूरे पैलेस का, क्योंकि उसके जो कर्टन्स और उसका जो सोफ़ा एंड उसका बेड एंड ऑल जो था वो बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ पे मतलब ऐसा ऐसा फील होता था कि यार मतलब ऐसे ही रूम में रहना चाहिए यार, ऐसे टाइप का मस्त रूम था और बहुत ही सिंपल एंड एलिगेंट था।
और जान के बड़ी हैरानी हुई कि वहाँ पे क्वीन ने इतने सारे बच्चों को मतलब जन्म दिया था। सो क्वीन के बहुत ही सारे बच्चे थे और उन सब की शादियाँ काफ़ी वेल नोन और रेप्यूटेड फैमिलीज़ में की गई थी। और क्वीन के रूम का जो अगर आप ऑडियो बुक सुनोगे तो उसके अंदर काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। उस रूम का जो रूफ़ था वो भी बड़ा सुंदर था, मतलब इतना एलिगेंटली डिज़ाइन था वो रूम। और उसके जो कलर थे वो भी काफ़ी ऐसे सटल थे और बहुत ही अच्छा पूरा डेकोर था। सो क्वीन का जो रूम है वो डेफिनेटली मोस्ट एलिगेंट रूम इन द पैलेस है और बहुत ही सुंदर। रूम के अंदर जो कारपेट्स अगर आपको दिख रहे हैं और जो कर्टन्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व्ड है और उनके जो कलर्स है वो काफ़ी वाइब्रेंट और इतने सुंदर है। और वैसे आई थिंक मैंने कहीं नहीं देखे, इतने सुंदर है वो कि मतलब उनको देखते ही ऐसा फील आ जाए कि यार ऐसा कुछ तो होना चाहिए टाइप्स। तो जब आप ये सारे रूम्स को रोम अराउंड करते हो और अगर आप देखेंगे तो आपको किंग के जो पर्सनल रूम्स है उसके अंदर भी आप हॉल ऑफ मिरर्स से जा सकते हैं। और जब आप एग्ज़िट करते हैं तो भी आप हॉल ऑफ मिरर्स में वापस आते हैं। एंड देन क्वीन का कमरा भी पास ही में है, तो सभी चीज़ों से हॉल ऑफ मिरर्स सबसे पास था। और आप कहीं से भी ज़्यादा एग्ज़िट करोगे तो आप हॉल ऑफ मिरर्स में ही एग्ज़िट करोगे और वो बहुत ही लंबा है। और वहाँ पे जो बालकनी है वो उससे आपको पूरा गार्डन दिखता है और इतना सुंदर व्यू है। अगर आप ये व्यू को देखोगे तो मतलब ऐसा व्यू आपको कहीं और से नहीं दिखाई पड़ेगा। गार्डन बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया गया है और अगर आप बालकनी से देखोगे ना तो आपको पूरा फाउंटेन भी दिखाई पड़ेगा। तो यहाँ पे जो ब्यूटी है, लाइक जो जिस तरीके से गार्डन दिखता है और एक जो दूसरा मिरर है बालकनी का, वहाँ से आपको वो ग्रैंड कैनल भी दिखता है और उसका जो व्यू है वो बहुत ही मेस्मराइजिंग है। सो वर्सालिस के बारे में आपको बता दूँ, ना ही ये सबसे बड़ा पैलेस है पूरे वर्ल्ड का, बट ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रॉयल डोमेन है। मतलब ये ऐसी प्लेस है जो आज तक सबसे बड़ी बनाई गई है किसी भी रॉयल इंसान के रहने के लिए। सो यही इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है और इसका टोटल जो मतलब एरिया कवर किया गया है वो इतना बड़ा है कि आप दूर दूर तक देखोगे तो आपको सिर्फ पैलेस ही पैलेस दिखाई पड़ेगा। और यहाँ पे आजू बाजू सभी जगह पे जो इतना बाहर से भी आर्किटेक्चर झलकता है वो आपको कहीं और दिखाई नहीं पड़ेगा। यहाँ पे जो मार्बल्स यूज़ किए गए हैं, इवन द रूफ़, और जो अगर कोई छोटी सी भी चीज़ है लाइक क्लॉक या फिर कोई ऐसा पिलर है, हर चीज़ पे आर्ट दिखाई पड़ेगा आपको। और ये इतना आर्टिस्टिक है कि इसकी जो ब्यूटी है वो डेफिनेटली अगर आप आर्ट पर्सन नहीं हो फिर भी आपको मतलब अपनी तरफ आकर्षित कर सकती है। और ये बहुत ही अच्छी जगह है, आपको इसे डेफिनेटली विज़िट करना चाहिए। मैं तो बोलूँगी कि डेफिनेटली इसमें हाफ दिन जाता है, बिकॉज पूरा पैलेस तो आप ऐसे देख ही नहीं पाओगे क्योंकि इतने सारे रूम्स हैं। तो उसको विज़िट करने के लिए आपको कम से कम आधा दिन लगेगा। अगर आप इंटरनल पेरिस के अंदर रह रहे हैं तो आपको यहाँ पहुँचने में भी 1 घंटा लग सकता है। तो आने जाने के 2 घंटे और आधा दिन का पैलेस देखने पर भी ये कम्प्लीटली वर्थ इट है। आपको ये प्लेस विज़िट करना चाहिए और आप ऑडियो बुक सुनिए, पूरा हिस्ट्री समझिए, क्योंकि उसके साथ आपको जो ये इंटरेस्टिंग लगेगा वो बहुत ही अच्छा फीलिंग देता है, वो कहीं और नहीं है। मैं बोलूँगी कि आप इसे बहुत टाइम के साथ और अच्छे से विज़िट कीजिए और इतना अच्छा महसूस करेंगे आप पूरा पैलेस विज़िट करने के बाद। पूरा पैलेस विज़िट करने के बाद अब हमें लग गई है भूख, और अगर आप पैलेस के अंदर देखेंगे तो एक बहुत ही खूबसूरत सा रेस्टोरेंट है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। और यहाँ पे रॉयल्टी में खाना खाने की बात ही अलग है। इतना सारा रॉयल चीज़ें देख के अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मैं पार्ट हूँ इस रॉयल फैमिली का। सो अभी चलते हैं और एक यहाँ का जो रेस्टोरेंट है जिसका नाम है एंजेलिना रेस्टोरेंट, वहाँ पे जाके खाना खाते हैं। और अभी ये आप हॉल ऑफ मिरर्स की साइड से यहाँ पे से आप एग्ज़िट कर सकते हैं और ये जो प्लेस है उधर से आप जब नीचे जाएंगे तो आपको रेस्टोरेंट दिखाई पड़ेगा। तो बात करते हैं कि ऑडियो बुक जिसके बारे में मैंने इतना सारा बोला है उसको कैसे यूज़ करना है। जब आप एंटर करेंगे और जब आपका पास ऑडियो बुक को इंक्लूड करेगा तो आपको एक मोबाइल फ़ोन जैसी चीज़ दी जाएगी। हर रूम का अपना एक कोड रहता है, जो कोड उस डिवाइस में डालने से आपको पूरा उस रूम का ऑडियो डिस्क्रिप्शन सुनाई पड़ेगा।
कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।